बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस दो चीज़ों का सदका दे दो, जिंदगी की हर हाजत पूरी हो जाएगी। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक व तआला के बेसबहा अजर व सवाब का जरिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका दे देना है और दौलत रिज्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिश, बीमारी और परेशानी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी, खुशियां ही खुशियां होगी। सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से यह सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आप ही की ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना और दिल खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताएंगे जिनमें से सिर्फ आप कोई भी 2 सदके देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर से खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। इसके लिए आपने बस 3 में से कोई भी 2 सदका को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको न तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और न ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर में बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वालों बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर ओजो पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सदात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदके को देखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो इसी सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारे ज़िंदगियों में मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ और तंगियां आती चली जाती है और हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। हम पर बलाएं नाजिल हो रही है, हम पर रिज्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल यह सब कुछ सदका न देने की सबब हो रहा होता है। इन 3 सदकों के बारे में जानने से पहले जिनमें से आप कोई भी 2 सदके देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती है। यह बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ़ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती है। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा, तो कोई रिज्क की तंगी। लेकिन सदका देना हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि परेशानियों से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिज्क और दौलत में भी इजाफा होता है और घर में बरकत आती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता
बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बताते हैं, तो यह सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह हर नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर एक कदम सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना, कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, हत्ता कि किसी को मुस्कुराकर देखना सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ बैठना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमारी की अयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ़ कर देना, उसके बावजूद कि आपके पास उसको सज़ा देने का इख्तियार मौजूद हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वह कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज भी सदका देकर किया जाता है उस काम में बरकत और अल्लाह की रजा शामिल होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में 3 सदकों के बारे में बात करेंगे। इन 3 सदकों में से बस आपको 2 सदका को देना शुरू कर देना है और 10 दिनों के अंदर आपको इन सदकों के करिश्मा और करामात अपनी आंखों से नज़र आएगी। जो शख्स यह सदका दे रहा है उसकी ज़िंदगी में कभी भी दौलत की कमी और रिज्क की तंगी मसले मसाइल नहीं आते। रिज्क और दौलत उस पर बरसती रहती है। पहला सदका यह है कि किसी भी चौपाए को खाना देना या पानी डालना। चौपाए उन जानवर को कहते हैं कि जिनकी 4 टांगें होती है, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरी 4 टांगों वाले तमाम जानवर उनमें शामिल हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाए को खाना डालना शुरू कर देता है, बशर्ते कि वह उसकी अपनी मिल्कियत न हो, आप अपनी मर्जी से किसी भी चौपाए को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या अली, मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ और सब मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, मैं क्या करूँ? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स के जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तुम अपने रिज्क में से अल्लाह तबारक व ताला के गैर मखलूक को देना शुरू कर दो। अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को ख़त्म कर देगा। यह सुनकर वह शख्स कहने लगा कि मैं तो निहायत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? यह सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वह शख्स कहने लगा कि होता है या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। अली ने फरमाया कि ऐ शख्स, अपने रिज्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना दो, लेकिन ज़रूर दो। फिर चाहे जानवर को दो या परिंदे को दो। जब तुम अल्लाह तबारक व ताला की गैर मखलूक को देना शुरू करोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज्क से हर किस्म की परेशानी और तंगी का खात्मा कर देगा और तुम्हारे घर में इतना पैसा दौलत हो जाएगा कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह कम पड़ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी किस्म का जो सदका है वो यह है कि हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वह चाहता है कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, तो उसे चाहिए कि दूसरों के उसी काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर दे, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके उस काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर देगा और उससे उस काम की मुताल्लिक हर किस्म के मसले और परेशानियां हटा ली जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिज्क के हवाले से आपके जितने भी मसले हैं और जितने भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएंगे और किसी भी किस्म की रिज्क की तंगी बाकी ना रहे,
आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा दौलत, रिज्क और पैसा आने लगे, या दूसरे लफ्ज़ों में यह कह लें कि आपके घर में रिज्क की बरसात होने लगे, पैसा और दौलत बारिश की तरह बरसने लगे, तो आप यह काम ज़रूर शुरू करें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन कहा जाता है कि जुमेरात को ही खाना खिलाना अफजल है, लेकिन यह बात भी ज़रूरी नहीं। आप हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। अब यह भी जान लीजिए कि तीसरा सदका है परिंदों को दाना और पानी डालना। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़ियाँ पेट भर कर सोती है। और उसकी वजह ये है कि चिड़ियों का अल्लाह तबारक व ताला पर कामिल यकीन और भरोसा होता है, क्योंकि परिंदों का रब तबारक व ताला पर कामिल यकीन यह होता है कि हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिस किसी इंसान को भी रिज्क की तंगी हो या कोई मुसीबत और परेशानी हो, तो उसे चाहिए कि अल्लाह की इस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करे। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करे और फिर परिंदों के लिए हस्बे तौफीक दानों का बंदोबस्त करे, और अगर दानों की तौफीकन न भी हो तो पानी का बंदोबस्त ही कर दे। इस काम को अपना मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला इस अमल की बरकत से उसके रिज्क की तमाम परेशानियां और उसके अलावा दूसरी तमाम परेशानियां भी जाती रहेगी। अल्लाह तबारक व ताला उस पर रिज्क और दौलत के ऐसे दरवाजे खोलेगा कि उसको जितना भी चाहे वह दुआ करेगा उसे अता कर दिया जाएगा। जान लीजिए कि जो शख्स भी परिंदों को दाना पानी डालना अपना मामूल बना लेता है तो परिंदे भी उसके लिए दुआ करते हैं, जिसके बाद उस शख्स के रिज्क, दौलत और पैसे में कभी कमी नहीं आती। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि तमाम लोगों की रिज्क की जितनी भी परेशानियां हैं और दूसरे जो भी मसले मसाइल है उन्हें भी अपनी रहमत और कुदरत से हल फरमा दे। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए।